रीतिकाल के प्रमुख कवि देख लीजिए। भिखारी के सेना ने बिहारी दास को भूखा मारकर आनंद लिया, है ना। यानी कि भिखारी के सेना ने बिहारी दास को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारी से भिखारी दास, सेनापति सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी, दास से केशव दास, भूखा से भूषण, और पद्माकर से मारकर से क्या पद्माकर, और आनंद से घनानंद। तो ये क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। एक तो भूषण है, भूषण जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है, छत्रसाल दर्शक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवा बागवनी, शिवा शौर्य। अब क्या है कि इसमें टाइटल देखो, ज्यादातर भूषण ही इन्होंने अपने नाम से ही ज्यादा वो कर रखा है। लिखी जो उन्होंने कविताएं हैं ज्यादातर अपने नाम से लिखी हुई है, ठीक है, नाम लगा रखा है। भूषण हजारा, शिवराज भूषण, है ना, भूषण उल्लास। तो अगर ये कहीं आ जाए भूषण, है ना, तो समझ जाना कि भूषण जी की रचना है, ठीक है। अब चलिए आगे केशव दास। केशव दास की जो पुस्तक है वो सॉरी रचनाएं हैं वो कौन सी है, रचना बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर अस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नक्सिक, है ना। तो इनकी जो ज्यादातर जो आती है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर अब जो ज्यादातर रचनाएं आ रही हैं एग्जाम में वो आ रही हैं जो कई साल से जो हम पहले जैसे सूरदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, है ना, महादेवी वर्मा हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सब की जीवनी या कह सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो जो चीज हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक तरह से जो चीजें बार बार करते हैं उसमें एक अभ्यास बन जाता है, उसे हम वो एक तरह से रट भी जाते हैं, एक तरह से स्थायी ज्ञान हो जाता है ना। हम उसे पढ़ के फिर वो हमारे एकदम याद हो जाता है। जो अब जो आधुनिक काल में जो अब जो रचनाएं आ रही हैं हमारे एग्जाम में वो आ रही है जो कई साल से नहीं आती थी, है ना। अब यूनिक जो नए नए वो हैं रचनाकार हैं, ठीक है, कवि हैं, उनकी रचनाएं आ रही हैं। तो इसलिए जो अच्छे से याद करेंगे, जो अननोन है जो हमने पहले नहीं पढ़ी तो वो आप पढ़ेंगे अच्छे से। अब ये केशव दास जी की रचना है, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर अस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और नक्सिक, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चिंतामणि। चिंतामणि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, श्रृंगार, पिंगल, छंद विचार, कवि कुल, कल्पतरु, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं बिहारी जी की। बिहारी की जो रचना है वो कौन कौन सी है, सतसई, है ना। और कहीं आपको ये पंक्तियां दिखाई दे, कनक कनकते सौ गुनी, माद कथा दिखाए, वह खाए बोराए, जग खाए बोराए, है ना। तो ये क्या है, ये बिहारी जी की पंक्ति है। अगर ये आ जाए तो पूछ ले ये पंक्ति आप किस कवि की है, तो आप क्या बताओगे, बिहारी जी की है ना। इनकी जो रचना है सतसई, इंपोर्टेंट है। एक है पद्माकर, है ना। पद्माकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी और पद्माभरण और जगत विनोद, है ना। जगत विनोद ये इनकी पद्माकर की क्या है, जीवनी है ना। हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी और पद्माभरण, जगत विनोद, है ना। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसे में अच्छे से नोट बनाएंगे अपने नोट्स। चलिए देख लीजिए, नरेश शर्मा, इन्होंने अपनी कौन सी वो लिखी है, रचना लिखी है। चलिए देखते हैं। अग्निशय, है ना, कदली वन, द्रौपदी, सुरवर्णा, सूल फूल, कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, प्लास वन, रक्त चंदन और उत्तरजय, है ना।
तो ये इन्होंने नरेश शर्मा ने लिखे, इनकी ये जो रचनाएं हैं याद करेंगे, ठीक है। प्रवासी के गीत, कदली वन, अग्निशय, कर्णफूल, है ना, क्लास 1। चलिए, धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी अपनी रचनाएं दी हैं देख लीजिए। अंधा युग, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, है ना। हरिवंश राय बच्चन ने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं। मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, आकुर अंतर, मिलन यामिनी, 4 में 64 खूंटे, मधु कलश, प्रणय पत्रिका, श्री भंगिमा, क्या भूलू का याद करूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है, ठीक है। क्या भूलू का याद करूं, ये किसने लिखी है, ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने, है ना। इंपॉर्टेंट है इनकी। और एक है इनका मधुशाला, है ना, प्रणय पत्रिका, ये सारे याद करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने अपनी कौन सी रचनाएं लिखी थी। युगधारा, पल्य सृजन, है ना, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, है ना। तो किसने लिखी है, नागार्जुन की ये कृतियां हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, याद करनी पड़ेगी एक बार। चलिए, भक्ति काल के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वे कौन है, कौन कौन से हैं। तो ये ट्रिक है। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती है, ठीक है। तो कौन, इससे क्या हुआ, तुलसी से क्या हुआ, तुलसीदास, मीरा से क्या हुआ, मीराबाई, रहीम से क्या हुआ, रहीम, और दास से क्या हुआ, रैदास, कब्र से क्या हुआ, कबीर दास, सूरजमुखी, सूरदास, और रसखान से क्या, रस से क्या हुआ, रसखान, और जय से क्या हुआ, जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। तो ये क्या है, भक्ति काल के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इसे एक बार नोट कर लो, देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएंगे कि भक्ति काल के हैं। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आती जरूर है। मैं बता देती हूँ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, नल दमयंती, है ना, श्री कृष्ण बाल माधुरी, सुर पच्चीसी, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नागलीला, पद संग्रह, सुख सागर, है ना। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, नल दमयंती, है ना। तो ये बार बार पूछी जाती है, 4 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी पढ़नी है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये चारों, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और नल दमयंती, है ना। चलिए अब ये देख लीजिए कि अगर ये लाइन आ गई, है ना, ये लाइन अगर आपको दे दे पूछ ले ये रचना किसकी है, तो आप किसके कहोगे, सूरदास जी की, है ना। कौन कौन सी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये बार बार आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि चरण कमल बंदो हरिराई किसकी रचना है, तो ये किसकी है, सूरदास जी की, है ना। एक ये है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आई हुई है। निस्दिन बरसात नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, है ना। यह मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीति करे काहू ने सुख लहियो, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, चरण कमल बंदो हरिराई,
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये कृतियां पूछी जाती है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, नर दमयंती, है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए ये है तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए, इंपोर्टेंट है, आती भी है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम आगे देखते हैं। चलो, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नहछु, पार्वती, है ना। तो चलिए पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य, संदीपनी, हनुमान बाहुक, है ना, जानकी मंगल। चलिए यहां तक है हमारी ये जो रचनाएं हैं, है ना, जो किसने दी है, ये दी है तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बताती हूँ कौन कौन से जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये बार बार पूछी जाने वाली इनकी रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इंपोर्टेंट है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, है ना। पढ़ने को तो आप सारा पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। गीतावली है इनकी रचना, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये 5 तुलसीदास जी की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, है ना, ये जो पंक्ति है इसमें ये किसकी रचनाएं हैं, ये है तुलसीदास जी की, है ना। जाके प्रियन राम वेदेही, है ना, जाके प्रियन राम वेदेही, मंगल भवन एवं मंगलहारी, ये इंपोर्टेंट है, ये आई हुई है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। जहां लिखेगा मंगल भवन एवं मंगलहारी, तो ये किसकी रचना है, ये है तुलसीदास जी की, है ना। ये पंक्ति किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने, है ना। पराधीन सपने हूं सुख नाही, ठीक है, पराधीन में सपने में हूं लेकिन सुख नहीं है मुझे, है ना। तो ये भी इंपोर्टेंट है, ये आई हुई है, ठीक है। पराधीन सपने हूं सुख नाही, ये पूछ लेगा, पराधीन सपने हूं सुख नाही, ये दे देगा आपको, पूछ लेगा ये किसकी रचना है, तो किसकी है, ये तुलसीदास जी की, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है ना। रघुकुल रीति सदा चल आई, अब ये है पर अपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है ये, इसमें गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, है ना। और एक ये है मंगल भवन एवं मंगलहारी, ये भी इंपोर्टेंट है, ये आई हुई है ना। पराधीन सपने हूं सुख नाही, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैंने लिख दिया है इन पे जो बार बार पूछी जाती है हिंदी में, ठीक है, हिंदी के एग्जाम में। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। ये आपको मैं ज्यादातर सारा रचनाएं कवर करने की कोशिश कर रही हूं। चलिए देखिए, ये है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने कौन से अपना वो दिए थे, रचना दी थी, बीजक, है ना। तो बीजक के ये पाठ है, साकी शब्द रमेनी, ठीक है, साकी शब्द रमेनी, है ना, रमेनी। तो इनके जो ये बीजक थी किसने लिखी है, कबीरदास जी ने लिखी है ना। अब ये जो इनकी पंक्तियां देख लो, हरि मोही पीऊ मैं राम की बहुरिया, है ना। तो जहां भी ये लाइन आ जाए और पूछ ले ये किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, कबीरदास जी ने, है ना। किसकी रचना है, कबीरदास जी की। तो उसे देखिए, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये कह रहे हैं कि बड़ा होना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, कि बड़े होकर तुम में कितनी समझ है, कितनी समझदारी है, कितनी परिपक्वता है, वो होना चाहिए, है ना। ये मैटर नहीं करती आप कितने बड़े हो जाओ, है ना। बड़ा तो ये कह रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तुम बड़े हो गए तो क्या हो गया, बड़ा तो पेड़ का बड़ा तो खजूर का पेड़ भी है ना। तो बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन उसमें एक समझदारी भी होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा है कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर,
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, सतो भाई आई ज्ञान की आंधी, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है ना। सतो भाई आई ज्ञान की आंधी, अगर ये पूछ ले कि किसकी लाइन है, ये किसकी रचना है, तो किसकी है, कबीरदास जी की, है ना। मोही सुनी सुनी आवत हंसी, है ना। तेरा साई तुझ में है जो पूपन में बांस, कस्तूरी के मृग जाऊं फिरी फिरी सूंघे, है ना। यानी कि मेरा भगवान तो मेरे अंदर है। जिस प्रकार एक जो वो होता है, हिरन होता है, उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी को बाहर ढूंढता है। तो ये कह रहा है कि मेरा साई तो मेरे अंदर है, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि तेरे अंदर तो है कस्तूरी, लेकिन क्या बाहर ढूंढ रहा है ना। तो मेरा साई तो मुझ में है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। चलिए देखते हैं मीराबाई, है ना। जो मीराबाई है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये तो पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण जी की बहुत ज्यादा उनके प्रेम में मगन रहती थी, उनकी भक्ति में मगन रहती थी, उन्हीं की उपासना करती थी, हमेशा उनके ही ख्यालों में खोई रहती थी, है ना। तो इनकी वो देख लीजिए रचनाएं। राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका राम सोरठ। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है। राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद का टीका, है ना, राम सोरठ। ये जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही कौन है, मेरा पति है ना। उनको सब कुछ मान लिया था मीराबाई ने, है ना। कृष्ण जी को, और उनकी शादी किससे हुई थी, रुक्मणी से, है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, इंपॉर्टेंट है ये। अगर लाइन आ जाए, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, ये किसने लिखी है, तो इसको बोलोगे कि मीराबाई ने लिखी है, ठीक है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी गई है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बार बार पूछी गई है। मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी, है ना। बसो मेरे नैनन में नंदलाला, के नंदलाला किसके लिए बोला गया है, कि श्री कृष्ण जी के लिए, कि मेरे नैनों में बस जाओ, है ना। अब ये है मन रे परसी हरि के चरण, है ना। मन रे परसी हरि के चरण, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी रचना है, किसने की थी, ये है मीराबाई की, है ना। ये पंक्तियों को किसने लिखा था, मीराबाई ने, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये एक मूवी भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाना भी है ना, सॉन्ग भी है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रसखान जी, देखिए ये जो मैंने आपको आज कृतियां कराई हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी वे में मैंने आपको बताई है। ज्यादा से ज्यादा जो रचनाएं हैं वो अपनी वीडियो में लाने की कोशिश की, अपने लेक्चर में लाने की कोशिश की, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ, है ना। मोस्टली मैंने जो रचनाएं थी वो मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए आगे चलते हैं। रसखान जी, इनकी जो कृतियां थी वो थी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका, है ना, दान लीला भी इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है ना। चलिए आगे चलते हैं और पंक्तियों में। या लकुटी अरु कामरिया पर, है ना, राज तिहुपुर को ताजी डारो।
ये अगर लाइन कहीं आ गई तो क्या किसने लिखी है? ये लिखी है रसखान जी ने, है ना। ताही अहिर को छोहरिया छछिया भरी छाज पे नाच नचावे, है ना। देखियो दुरियो वह कुंज कुटीर में बैठियो पटोलत राधिका पायन, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकती है ना, आ जाती है 1 नंबर में। कि इनकी रचनाएं बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, ये, है ना। उनमें से एक रचनाएं आपको सही लगानी है। तो चलिए, रहीम ने कौन कौन सी पुस्तक, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? रहीम ने ज्यादातर अपने नाम पर जो रचनाएं लिखी हैं, जैसे रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सस्सई, सिंगार सोठा, बरवे नायिका वेद, रास पंचाध्यायी सर्वे, है ना। तो ये जो है ये इंपोर्टेंट है, ये पूछी गई है। रहीम दोहावली किसकी पुस्तक है? रहीम रत्नावली, रहीम सस्सई, ये तो पहचान लोगे ना, जहां पर रहीम आया तो समझ जाओगे कि रहीम की रचना है ना। सिंगार सोठा, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी सर्वे, ये है ना। अन्य देख लीजिए, फुटकल बरवे, फुटकल कविता, मदनाष्टक, नगर शोभा, रास पंचाध्यायी, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, ये रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सस्सई, सिंगार सोठा, बरवे नायिका वेद, रास पंचाध्यायी सर्वे, है ना। अब देखिए, राम ने जाते हरीन संग सिए न सावन हाथ, जो रहीम भावी कथियु होत आपुन हाथ, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, ये बार बार आई हुई है, ये भी इंपोर्टेंट है। बाटन पारे के लगे जो मेहंदी के रंग, है ना। बाटन पारे के लगे जो मेहंदी के रंग, जो मेहंदी के रंग। तो ये जो इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है कि लाइन किसने लिखी है? बाटन पारे के लगे जो मेहंदी के रंग, ये किसने लिखी है? रहीम ने, है ना। और ये भी इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। सुरतीय नृत्य नागतीय अस चाहत सब, गोद के लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, है ना। तो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी गई है ये दोनों। बाटन पारे के लगे जो मेहंदी के रंग, और दूसरा है सुरतीय नृत्य नागतीय अस चाहत सब, गोद के लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, चलिए नोट कर लो इसे। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। जो ये जो इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार आती है वो आती है पद्मावत। मूवी भी है ना, मूवी भी है ना पद्मावत, जिसमें शाहिद कपूर और कौन है? दीपिका पादुकोण, है ना। उन्होंने इसी की घटना पे, जो भी पद्मावत में हुआ था, उस सत्य की घटना पर आधारित उन्होंने किरदार निभाया था, मूवी बनाई थी ये पद्मावत। काफी मतलब इस पे बहुत ज्यादा संघर्ष भी हुआ था, है ना। तो चलिए, एक है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, है ना। तो ये इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, है ना, जो बार बार पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो पद्मावत है, जो एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि ये पद्मावत किसकी रचना, ये पद्मावत किसके द्वारा रचित रचना है ना। किसके है? मलिक मोहम्मद जायसी की, है ना। तो चलिए, ये इनकी पंक्तियां हैं। नयन जो देखे कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जू देखो हस भा, दसन ज्योति नगहरी, है ना। विरह अग्नि जरी कुंदन होई, अग्नि जरी कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई कोई। ये इनकी पंक्ति, अगर ये पंक्तियां आ जाए, पूछ ले ये किसके द्वारा रचित है, तो किनके द्वारा है? मलिक मोहम्मद जायसी की, है ना। तो हमारी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। मैंने ज्यादा से ज्यादा रचनाएं अपने लेक्चर में लिखने की कोशिश की है कि आपको कोई भी चीजें छूटी नहीं है ना। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आप पैट का एग्जाम व अन्य एग्जाम क्लियर कर पाओ। धन्यवाद।